सर बिग बॉस को ऑफर आया हाँ है। आया है? हाँ। कब देख सकते हैं? क्या बात कभी नहीं। क्यों? यार वहाँ पे कोई लोग जाते हैं, मतलब कुछ भी लोग नहीं जाते। सलमान खान से ज्यादा मेरे को बताओ, चल जाएंगे ना, पैसा सलमान खान से ज्यादा चाहिए। दोस्तों जरा सोचिए, वो दिन याद है जब टीवी पर बिग बॉस का पहला सीजन आया था। कितना रोमांच था हर हफ्ते जानने का कि कौन बाहर जाएगा। लेकिन अब क्या आपने कभी सोचा है कि ये शो अब क्यों बदल गया है? क्या हम वाकई इसे परमानेंट समझते हैं या बस किसी की लड़ाइयां देखने का बहाना? याद है वो दौर जब टीवी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति या महाभारत था। आप सोचिए आजकल परमानेंट क्या है? दूसरे की लड़ाइयां, चीखे पुकार, चिल्लाना। दो आज हमारा कंटेक्स्ट ये नहीं है, पर नेवरदलेस हमें ये देखकर मजा क्यों आता है? मार्क ताइवान सही कहते थे, नेवर द लेट द ट्रूथ गेट इन द वे ऑफ गुड स्टोरी। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो आज के जो वीडियो का कंटेक्स्ट है, मैं आप लोगों को थोड़ा बोल रहा हूँ। तो आप बात करते हैं अश्लील ग्रोवर की, ठीक है। तो एक पॉडकास्ट हुआ था, तो जब उस पॉडकास्ट में अश्लील ग्रोवर से पूछा गया कि सर हम बिग बॉस का, आपके पास बिग बॉस का ऑफर आया है? तो अश्लील ग्रोवर ने उस टाइम पे कहा था हाँ आया है। तो अगेन वो जो उस पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि वेदर यू विल पार्टिसिपेट और नॉट, ठीक है। तो अश्लील ग्रोवर ने उस टाइम पे आंसर दिया था कि देखो कुछ खास नहीं था, मतलब ऐसे गोल गोल बातें उस टाइम पे वो कर रहा था। तो पॉडकास्ट में अगेन उनसे पूछा गया कि क्यों आप नहीं जाना चाहते या क्यों नहीं चाहेंगे? तो अश्लील ग्रोवर ने उस टाइम पे बोला था कि देखिए, अरे यार वहां से बेकार लोग जाते हैं, अगर कोई मुझे सलमान खान से ज्यादा पैसा दे तो बताओ, तो फिर मैं फिर जाऊंगा। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सच में इसमें वही लोग आते हैं जिनके पास कुछ खोने को नहीं है? अब ये हमारा परिभाषा है क्या एंटरटेनमेंट या परमानेंट की? तो सवाल यह है कि क्या सच में वो लोग बेकार है? क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर जो हम देखते हैं उसका असर सिर्फ हमें एंटरटेन करना होता है या हमारी सोच को भी बदलता है? इट विल हर्ट यू प्रोबेबली। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का रिफ्लेक्शन है ये। झगड़े, गॉसिप, साजिशें, डीजेनरेसी। क्यों हमें ऐसी चीजें देखकर मजा आता है, राइट? मैं सच बोल रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज इजियर टू फूल पीपल देन द कन्विंस देम दे हैड बीन फूल्ड। अश्लील ने सोचा कि बिग बॉस के दर्शकों बेवकूफ है, वो खुद से बेवकूफ बना रहे थे उस टाइम पे, ये सोचकर कि ये सब तो एंटरटेनमेंट है। देखिए, बिग बॉस इज नॉट अ मेयर शो और एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स। पूरा भारत के जनता उसे एक आईना मानने लगे हैं। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, शार्पनेस। बेसिकली ये हमारा औकात है। जो हम लोग बिग बॉस पे देखते हैं वो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमें पसंद आता है। वहां पे जो जो चीज होता है वो क्या हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पे वही चीज होता है। तो इससे क्या होता है कि एक कनेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की बातें और सोच कैसे बदल जाती है? आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर अश्लील ग्रोवर की, ठीक है। तो बेसिकली अश्लील ग्रोवर वर्सेस सलमान खान की बहस की आप एकदम स्पेसिफिकली बोलना चाहते हैं तो यही है। पहले अश्लील ग्रोवर सेड बिग बॉस में सिर्फ बेकार लोग जाते हैं, अब खुद ही उस शो पे चला गया। अब सोचिए, अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये धोखलापन है या बस हालात बदलने का नतीजा? क्या अश्लील ने पहले शो को गलत समझा था या आप पैसे की चमक ने उनकी सोच बदल डाली? तो जो चीज अश्लील ग्रोवर को पहले गलत लगती है वही मौका मिलते ही अश्लील ग्रोवर को सही लगने लगती है, ठीक है। बस सवाल यह है, क्या ये हमारे सिद्धांतों की हार है या बस समझौते का हिस्सा? ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, कंसिस्टेंसी इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अनइमेजिनेटिव। लेकिन क्या हर बदलाव सही है? तो दोस्तों, अश्लील का ये बदलाव रुख आपको क्या सिखाता है? क्या ये दोहरा मापदंड है या नहीं है? ये परिस्थितियों के हिसाब से सोचने की कला? जवाब आप पर है, सोचिए और बताइए आप इस पर क्या मानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शब्द और उसके इरादे हमेशा मेल खाते हैं? ये होता है क्या? अब सोच के बोलिए। या फिर कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं और जो सोचते हैं उसमें फर्क होता है? सलमान खान का सवाल बड़ा सीधा था। अश्लील, तुमने पॉडकास्ट में कहा था कि सलमान को इतने में साइन किया, उतने में साइन किया, पर ऊपर से गलत आंकड़े भी दिए। तो ये धोखलापन क्यों? अब जहां सवाल उठता है यहाँ पे, क्या अश्लील ग्रोवर सच में धोखले हैं या उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया? अश्लील का जवाब शायद पोस्ट पॉडकास्ट में सही बात नहीं पहुंची, लेकिन सलमान कहाँ रुकने वाले थे। बोले, अब तुम ठीक बोल रहे हो लेकिन वीडियो में तुम्हारा रवैया कुछ और था। बीवेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, इट इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। तो सवाल यह है, अश्लील की गलती है या पॉडकास्ट ने
माहौल को गलत तरीके से पेश किया। क्या हर शब्द का मतलब उसके पीछे की भावना से तय होना चाहिए? सोचिए, देखिए, झूठ बोलना एक कला है, लेकिन पकड़ा जाना उससे भी बड़ी सच्चाई। अब सोचिए, जब कोई झूठ इस आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि सामने वाला मानने लगे, तब क्या होता है? सलमान ने सीधा सवाल दागा था, क्यों ये जानबूझकर झूठ? और सवाल उठता है, जब झूठ साफ नजर आ रहा है तो क्या ये भूल माना जाना चाहिए या जानबूझकर रचा गया नाटक? क्या अश्नीर ने सलमान की छवि को चोट पहुंचने की कोशिश की या सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए आंकड़ों का खेल उस टाइम पे खेला था? तो सोचिए, क्या अश्नीर को सच नहीं पता था या उन्होंने झूठ को याद रखने की गलती कर दी? और क्या आप एक दर्शक के तौर पर इसे माफ करेंगे? इफ यू टेल द ट्रूथ, डू यू हैव टू रिमेंबर एनीथिंग? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के विचार कब और कैसे बदल जाते हैं? जो चीज कल तक बेकार लगती थी, आज वही चीज फायदे का सौदा क्यों लगने लगती है? पैसा, प्रतिष्ठा या शायद हमारा नजरिया? आखिर वजह क्या होती है? Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing. क्या अश्नीर भी इस दौड़ का हिस्सा बन गया? अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस के बारे में पहले कहा था कि ये शो बेकार लोगों के लिए है, और अब वो तैयार है इस शो में जाने के लिए, लेकिन शर्त है कि उन्हें सलमान खान से ज्यादा पैसा मिले। अगर पहले उन्हें ये शो बेकार लगा था तो अब क्या बदला? क्या पैसे की वजन इतना होता है कि इंसान अपने सिद्धांत को पीछे छोड़ दे, या फिर ये मान लिया जाए कि सिद्धांत भी सिर्फ तब तक चलता है जब तक जेब खाली होती है? तो दोस्तों, क्या ये दोगलापन है या एक स्मार्ट बिजनेस मूव? और क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे फैसले लेते हैं? सोचिए और बताइए, क्या आप इस बदले हुए नजरिए को सही मानते हैं? दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिद्धांतों और मूल्य सिर्फ बातें हैं, जब तक कि असली दुनिया के पैसे और मुनाफे का खेल शुरू ना हो? जो बातें हमें सही लगती थी, क्या वो वक्त और हालात के साथ बदल जाती है, या फिर हम बस खुद को किसी गलत डायरेक्शन पे आश्वासन देते हैं? हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस के बारे में कहा कि ये शो बेकार लोगों के लिए है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें सलमान खान से ज्यादा पैसा मिले तो वो शो में जाएंगे। क्या सिद्धांत भी जेब की गहराई पर टिके होते हैं? जब तक हालात स्वस्थ नहीं होते तब तक हर कोई नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा दिखता है, क्या वो नैतिकता की बात कर पाते हैं? याद है बचपन में जब सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बुरा है, लेकिन बड़े होकर वही समाज हमें सिखाता है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, अगर उससे तुम्हारा फायदा हो। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना सिद्धांत के धन विनाशकारी होते हैं। तो क्या यह बदलाव हमें सिखाता है कि पैसे ही सब कुछ है, या फिर हमें अपने मूल्यों को बचाने के लिए और ताकतवर बनना होगा? सोचिए, अगर आपके सामने ये विकल्प होता तो आप क्या चुनते? इन अ टाइम ऑफ deceit, telling the truth is a revolutionary act. क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच बोलना सबसे मुश्किल काम है? क्या आपने सोचा है कि सच और झूठ के बीच का फर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है? और अगर झूठ साफ नजर आ रहा है तो क्या इसे इंसानी भूल समझा जाए या सोची समझी चाल? ये सवाल आज के दौर में हर किसी पर लागू होता है, नेता हो, बिजनेसमैन हो, या फिर हम खुद। अश्नीर ग्रोवर और सलमान की बातचीत ने यही सवाल खड़ा किया है कि झूठ इतना साफ था कि माफी या सफाई का कोई मतलब ही नहीं बचा वहां पे, लेकिन वहां पे अश्नीर ग्रोवर ने अल्टीमेटली सलमान खान से माफी मांगा। तो क्या ये उनके सिद्धांत की हार है या बस समझौता का हिस्सा? क्या सिद्धांत सिर्फ तब तक चलता है जब तक फायदा हो, या फिर हम सब ने ये मान लिया है कि पैसा, शौहरत और स्वार्थ के लिए थोड़ी हेराफेरी जायज है? Do you really believe in a time of deceit that telling the truth is a revolutionary act? क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच बोलना सबसे मुश्किल काम है? सोचिए, अगर आप अश्नीर ग्रोवर की जगह होते तो क्या करते? झूठ को सफाई के नाम पर चलाते, या आगे बढ़ जाते, या सच्चाई का सामना करते? क्योंकि आखिरकार हर झूठ एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम भी नैतिकता पर भरोसा करते हैं, या ये बस एक पुरानी कहानी है? With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.